हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपका वकील। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां, और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं कानून से संबंधित एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी। मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है कि यदि कोई पुरुष या महिला बिना तलाक लिए विवाह करता है या करती है तो इसका क्या परिणाम होगा। क्या यह विवाह वैध होगा, दूसरे विवाह की क्या वैधता होगी, और ऐसा व्यक्ति किस अधिनियम के तहत कितने दंड का भागीदार होगा। तो मित्रों, यह प्रश्न हम सभी के मन में गूंजता है कि यदि हमने बिना तलाक लिए शादी कर ली तो इसका क्या होगा, क्या परिणाम होगा। तो मित्रों, आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर। मित्रों, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करता है या करती है तो वह 7 वर्ष के कारावास से तथा जुर्माना दंडित किया जाएगा। तो और यह धारा समान रूप से हिंदू, ईसाई तथा पारसी धर्म के लोगों पर लागू होती है, लेकिन यह धारा मुस्लिमों पर केवल महिलाओं पर लागू होती है, क्योंकि मुस्लिम व्यक्तिक विधि अर्थात मुस्लिम लॉ के तहत पुरुषों को एक समय में 4 पत्नियां रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन किसी मुस्लिम महिला को एक समय में एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि कोई मुस्लिम महिला अपने पति के होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करती है तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध करती है और इस धारा के अंतर्गत उसे दंडित किया जा सकता है। तो मित्रों, बात करते हैं कि यह धारा मुख्य रूप से कब लागू होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये इस धारा को लागू करने के लिए मुख्य बात यह है कि जो हमारा प्रथम विवाह है वो वैध होना चाहिए, बिल्कुल लीगल होना चाहिए। और ऐसा पुरुष या महिला यदि प्रथम विवाह बिल्कुल वैध है, व्यक्तिक विधि के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, उसके बावजूद भी दूसरा विवाह करता है या करती है तो वह ऐसा व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है। दूसरी बात, जो महिला या पुरुष दूसरा विवाह कर रहा है उसका पहला पति या पत्नी वर्तमान में भी जीवित होना चाहिए और वह पहला विवाह वर्तमान में भी अस्तित्व में होना चाहिए। तो यह धारा 494 लागू होगी और ऐसा विवाह करने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कब कोई व्यक्ति विवाहित होने के बावजूद भी दूसरा विवाह कर सकता है। तो मित्रों, धारा 494 के कुछ अपवाद बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन अपवादों के अंतर्गत दूसरा विवाह करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध कारित नहीं करता है तथा उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, इसका पहला अपवाद है कि जिस व्यक्ति ने दूसरा विवाह किया है उसका पहला विवाह अवैध होना चाहिए तथा जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो। यदि किसी व्यक्ति का पहला विवाह अवैध हो तथा जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र होता है, वह दूसरा विवाह कर सकता है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने दूसरा विवाह किया है उसका जो पहला पति या पत्नी वह 7 वर्ष से लापता हो तथा इस बीच में उसके जीवित होने के विषय में किसी को कोई जानकारी न हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। तीसरी बात, यदि पति और पत्नी दोनों 7 वर्ष से अलग अलग रह रहे हों तथा दोनों को
इसके विषय में बखूबी जानकारी हो तथा इस बीच में दोनों के मध्य सहवास न हुआ हो तो वे भी दूसरा विवाह कर सकते हैं। चौथी चीज मैं आपको बता दूं, यह केवल मुस्लिम धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के लिए है। यदि मुस्लिम धर्म के किसी अवयस्क शिशु का विवाह उसके अभिभावकों द्वारा शिशु अवस्था में या कम उम्र की अवस्था में कर दिया जाता है, तो जब ऐसा शिशु वयस्क हो जाता है तथा अपनी यौवागमन की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह ऐसा व्यक्ति अपने उस पहले विवाह को नकार सकता है तथा दूसरा विवाह कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वह द्विविवाह का अपराधी नहीं होता है। यदि किसी महिला या पुरुष का पहले से विवाह हो चुका है और उसके बावजूद भी वह किसी दूसरी महिला या पुरुष के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में है, तो इसका द्विविवाह से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। वो दूसरे विवाह के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उस पर यह धारा लागू नहीं होती है। और इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो, उसके बाद वह विवाह कर ले, तो वह भी इस धारा के अंतर्गत दूसरा विवाह करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो मित्रों, आज मैंने बिना तलाक लिए विवाह करने तथा कब कोई व्यक्ति एक बार विवाहित होने के बावजूद भी दूसरा विवाह कर सकता है के विषय में अपने सरल शब्दों के माध्यम से आपको समझाया है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए कानूनी विषयों पर नए नए टॉपिक्स पर मैं आप सभी के लिए वीडियोस लाता रहूं। यदि आपकी कोई कानूनी समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिससे कि मैं आप सभी की समस्याओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।